ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि रोज हम पूजा करते हैं। हम रोज पूजा करते हैं किंतु उसका फल हमें दिखाई नहीं देता। भगवान की हर रोज सेवा करते हैं, हर रोज हम उनकी भी आरती करते हैं, उनके मंत्र जाप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, किंतु फिर भी हमें अपने जीवन में कुछ विशेष अनुभव नहीं होते। तो इसका क्या कारण होता है? ये सवाल मैंने आप लोगों के ज्यादातर सवाल में से ये सवाल सबसे ज्यादा देखा कि हम हर रोज पूजा करते हैं, उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसका क्या कारण होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कि ज्यादातर भक्तों के मन में आता है और उस समय पहले मेरे मन में भी आया करता था। जब मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुई थी तो उस समय मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद यार पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं इसका कारण क्या है, जो मैंने समझा और जाना। बाकी सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मेरा मानना यह है कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक बंद कमरा है और उस बंद कमरे में कूड़ा करकट भरा पड़ा है, तो आपको वह कूड़ा करकट निकालने में कुछ समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने फूंक मारी, आपने एक बारी में साफ किया, वह साफ हो गया। तो उसे निकालने में कुछ समय लगेगा। धीरे धीरे आप उसे निकालोगे, कुछ समय लगेगा। इसी तरह ये जो हमारा शरीर है, इसमें हमने ये जो आत्मा है, इस आत्मा ने ना जाने कितने जन्मों से क्या क्या कर्म किए हुए हैं, क्या क्या पाप कर्म बने, क्या क्या पुण्य कर्म बने। अब ये चीज तो हमें पता नहीं कि हमने क्या क्या पूर्व जन्मों में पाप किए, पुण्य के इस जन्म में कितने पाप किए। तो उसके अनुरूप जब तक हम उन पापों का क्षय नहीं कर देते, जब तक उन पापों का हम भुगतान नहीं कर देते, जब तक हम सत्कर्म करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करते हुए, जब तक हम उन पापों का समापन नहीं कर सकते, तब तक हमें पूर्ण रूप से ईश्वर की अनुकंपा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। अब इसमें एक बात ये भी आती है, तो क्या इसमें ज्यादा समय लगेगा? यदि ज्यादा पाप किए हुए तो ज्यादा समय लगेगा, ठीक है, ये बात सही है, कुछ समय ज्यादा लगेगा। लेकिन पूजा करते करते बहुत सारे ऐसे भी बेनिफिट हैं जो आपको ऑलरेडी कंटिन्यू मिलते रहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपने अपनी कोई अभिलाषा या अपनी कोई मनोकामना प्रभु से रखी कि प्रभु मेरी अमुक कामना है, उस मनोकामना को लेकर आप हर रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, या आप 16 सोमवार व्रत रख रहे हैं, आपने नवरात्रि व्रत रखा, या अन्य कोई भी आपने अनुष्ठान किया किसी मनोकामना को लेकर, अब वह मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हुई, तो ये ऐसे ही है जैसे कि आपके पास 1000 रुपए हैं और आप सामान खरीदने चले हैं, वह सामान है 5000 रुपए का। तो 1000 रुपए में वह 5000 का सामान तो नहीं आ पाएगा, उसके लिए आपको 5000 रुपए ही चाहिए। तो यही पूजा का सिस्टम है। यदि आपने कोई मनोकामना ऐसी रखी जिसके लिए आपको पात्र होना आवश्यक, अगर आप पात्र नहीं है तो आपको पात्र बनने में, उसका पात्र बनने में कुछ समय लगेगा। तो इसीलिए आपको वह चीज, वह आपकी मनोकामना उस समय तक पूरी नहीं हो पाएगी जब तक आपका शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाएगा। जब तक पवित्र हो जाएगा उसके बाद आपकी मनोकामना 100% पूर्ण हो जाएगी। लेकिन पूजा करते करते बेनिफिट भी बहुत सारे होते हैं। आपकी भले ही कोई मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, लेकिन उसके साथ में बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप कहीं सड़क पर जा रहे थे, अचानक कोई एक्सीडेंट होना आपके साथ में, तो एक्सीडेंट आपके साथ हुआ किंतु आपको चोट ना की बराबर लगी, आपकी जान जाते जाते बच गई। तो ये ईश्वर की महान अनुकंपा कि आपके ऊपर संकट जो विधि का विधान था आया, लेकिन वह इतना ना आकर सिर्फ इतना सा आया, सिर्फ आपको छू कर निकल गया।
कारण कि आप ईश्वर का निरंतर ध्यान करते हैं, ईश्वर ने आपको उस संकट से उस समय पर आपको बचा लिया। कहीं आपके साथ झगड़ा होने वाला था, झगड़ा में बहुत सारा नुकसान होने वाला था, ईश्वर की अनुकंपा से वह कार्य हुआ, लेकिन कुछ ही बातचीत के बाद वह कार्य निपट गया। कुल मिलाकर के बात यह कि जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो अपने जीवन की बागडोर ईश्वर के हवाले हो जाती है। ईश्वर उसको, अपने भक्त को हर जगह से बचाता है, हर जितने भी उस पर संकट आने वाले उन सभी संकटों से बचाता है। उसके जीवन में जो भी उसके जीवन में उसे बड़े से बड़े संकट आने वाले हैं, उन सभी संकटों से उसे अनायास आराम से प्रभु उसे निकाल देते हैं। ये चीज हम आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। जब आप कंटिन्यू भक्ति करोगे, आपके अंदर इतना तेज ऑलरेडी आ जाएगा कि आपके सामने कोई झगड़ालू व्यक्ति भी आएगा तो वह भी कुछ समय बाद आपसे वार्तालाप करने के बाद, आपको देखने के बाद अनायास ही शांत हो जाएगा। आपके मन में बहुत ज्यादा शांति होगी, जो मिल गया उसमें आप संतुष्ट होंगे। और जब मन की शांति मिल जाएगी तो समझो सबसे बड़ी दौलत आपको मिल गई, क्योंकि मन की शांति धन दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, ये किसी से ली नहीं जा सकती। ये मन की शांति ईश्वर की भक्ति से प्राप्त होती है। आप ईश्वर का कंटिन्यू जाप करते रहे, कंटिन्यू उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि इस मनुष्य शरीर में जो आत्मा आई है, इसका मुख्य उद्देश्य इस आत्मा का उद्धार करना ही है। उस ईश्वर को पा लेना ही इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। मैं आपको एग्जाम्पल, एक मोटी सी बात बता दे रहा हूं। आप अपने दादा के दादा तक का नाम जानते होंगे, उनके दादा दादा का नहीं जानते होंगे। कहने का तात्पर्य 2 या 3 पीढ़ियों तक ही आपको ज्ञात है। इसी प्रकार आपको भी आपके पौत्र परपौत्र आदि तक आपको याद रखेंगे, उसके बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा। और याद रखे तो उससे आपको क्या प्रयोजन, आपकी आत्मा यहां से जा चुकी होगी, वह अपने जिस कर्म के अनुसार जो से योनि मिल रही होगी वह मिल चुकी होगी। तो जब आपके अपने भी आपको नहीं याद रखेंगे, आपके अपने भी आपको कुछ नहीं देंगे, तो आप किसके लिए भाग दौड़ कर रहे हो? सर्वप्रथम इस आत्मा के लिए, अपने लिए कर्म करो। सर्वप्रथम इस आत्मा के लिए भाग दौड़ करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपना ही शत्रु है और स्वयं अपना ही मित्र है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा कि कर्मण्यवाधिकार से कर्म माप ले कदाचन। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में कदापि नहीं है। तू सिर्फ कर्म कर, तेरा कर्म करने में अधिकार है, तो केवल और केवल कर्म कर। कर्म के फल की इच्छा छोड़ दे, वह ईश्वर के अधीन है। ईश्वर आपको किस समय कहां पर क्या देंगे। आप आज का समय देख रहे हो, आज पूजा कर रहे हो, तो आज ही का देख रहे हो कि मैं पूजा कर रहा हूं, मुझे ये चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। क्या पता आपको कुछ समय बाद आपको इससे भी ज्यादा बढ़कर मिल जाए, या फिर आज आप अपने आप को सोच रहे कि मैं इन शक्तियों की योग्य हूं, या मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, ईश्वर मुझे यह नौकरी यह पद दिला दे, मैं इसके योग्य हूं। किंतु हो सकता है आपके जीवन में आगे आने वाले टाइम में ऐसी कोई घटना घटने वाली हो, ऐसा आपका मन परिवर्तन होने वाला हो जो ईश्वर को पता है, आपको नहीं पता। ईश्वर जानबूझकर आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने अगर यदि कर दी तो आप उस चीज में फंस जाओगे। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के अधीन होकर, ईश्वर को अपना हितैषी मानकर, ईश्वर को अपना सर्वोपरि मानकर, अपने आप को उनके लिए समर्पण करके आप भक्ति करें, ना कि उनसे कुछ लेने की अभिलाषा रखते हुए उनसे भक्ति करें। आप उनके लिए करें कि मैं प्रभु आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं, ना कि उनसे अभिलाषा रखें कि आप मेरे लिए क्या करें। आप करने की लालसा रखें, ना कि करवाने की लालसा रखें, तो आपके कार्य भी सिद्ध होंगे, आपको ईश्वर के सानिध्य प्राप्त होगा और आपको ईश्वर के दर्शन भी होंगे। सर्वप्रथम अपने आप को बदलो। अपने आप को बदलोगे तो आपका जीवन अपने आप ही बदलता चले जाएगा। तो
ईश्वर को प्राप्त करने का ये सबसे अच्छा और सबसे सुगम तरीका है। आपका कर्म है, आपको कर्म करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। ईश्वर की जब इच्छा होगी, ईश्वर की जब देखेंगे कि आप पात्र बन चुके हो, तो आपको ज्ञान भी देंगे, मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे, और जो आप चाहते हैं वह सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पात्र बनना पड़ेगा। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 पांडव थे, लेकिन जो गीता का ज्ञान दिया गया वह अर्जुन को दिया गया, केवल अर्जुन को दिया, बाकी चारों भाइयों को नहीं दिया। कारण कि जो योग्य था, जो पात्र था, उसी को, और जब समय आया उसी समय पर उसको वह ज्ञान दिया गया। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ईश्वर भी प्रकृति के अधीन है, वे भी मनुष्य के कर्मानुसार उसका सुख दुख जो उसका है वह उसे देते जरूर है। बस इतना है कि आप यदि ईश्वर के सानिध्य में रहोगे तो आपको दुख छूकर निकल जाएगा, कष्ट आपको छूकर निकल जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपनी बागडोर ईश्वर के हवाले सौंपी दी है। अपने ईश्वर, अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को सर्वोपरि मानकर बस अपना कर्म है उनकी भक्ति करना, उनकी सेवा करना, उनकी किसी प्रकार की सेवा से हम वंचित ना रह जाएं। अपने मन में यही भावना रखते हुए आप उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, समय आने पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। धैर्य धारण करते हुए केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करें। आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ सभी भक्तों को। जय श्री